ध्यान से सिर्फ हमारा मतलब मेंटली ही सॉल्व नहीं होती प्रॉब्लम। बहुत पूरे जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, पढ़ाई पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत कोशिश करते हैं, उन सब चीज़ों में अपने आप फ़र्क पड़ता है। ध्यान हमारी हर एक चीज़ को सुंदर कर देता है। दोस्तों, आज जो हम सब लोग साथ में बैठे हुए हैं वो इसलिए कि जब से हम यहाँ नोएडा में शिफ्ट हुए हैं तब से हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, रेगुलर बेसिस पर नहीं कर पा रहे। कभी कभी गैप आ जाता है, कभी कभी ज़्यादा गैप आ जाता है, कभी 2-4 दिन रेगुलर हो जाता है। तो आज मन में एक ऐसा विचार आया कि जीवन में हमारे जो भी दुख परेशानियाँ आ रही हैं वो इस वजह से आ रही है क्योंकि हम अभी जो नियम है उस नियम पर नहीं चल रहे। तो आज हम चारों ने, पूरी फैमिली ने ये सोचा कि चलो आज एक जो हमारे सहजी भाई हैं या हमारे जो जो सहज नहीं करते वो भाई बहन हैं, उन सबको आज हम ये दिखाते हैं कि हमारे रोज ध्यान करने से, हमारे अपनी क्लियरेंस करने से हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे घर में, हमारे एटमॉस्फेयर में या हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर क्या क्या डिफरेंस आता है। हमारे काम से लेकर, पैसों से लेकर, शरीर से लेकर, बीमारियों से लेकर, हर एक चीज़ जो भी हमारे शरीर से या हमसे जुड़ी हुई है उन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस आता है। तो आज हम चैलेंज लेते हैं और चैलेंज देते हैं। हम नहीं दे रहे, हमारी जो माँ है वो दिलवा रही हैं कि जो भी हमें जानते हैं, जो हमें नहीं जानते, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं या हम लोगों को देख रहे हैं, हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो वो सब लोग देख सके कि हम चारों आज ये नियम लेते हैं कि पूरे आज तारीख है 17 फरवरी, टाइम हो रहा है 10:57। तो आज हम चारों जने ये चैलेंज लेते हैं कि ठीक 40 दिन तक हम रेगुलर फुटसोक करेंगे, चारों जने साथ में मिलकर, और रेगुलर ध्यान करेंगे। और जो हमारे दिन में रोज जो घटना घटेगी वो शाम को जब हम ध्यान में बैठेंगे आप लोगों से शेयर करेंगे कि हमारे पर डे में क्या क्या चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, हमारे अंदर आ रहे हैं, या हमें ताकत मिल रही है, हम वीक हो रहे हैं, हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारा मन शांत है या अशांत है, हम दुखी हैं, हम खुश हैं। जो भी हमारे साथ चलेगा पूरे दिन में वो शाम को आपसे शेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो 40 दिन का चैलेंज है कि हम जो बोलते हैं कि हमारे ध्यान करने से, हमारी क्लियरेंस करने से, या हम श्री माता जी के सामने बैठते हैं तो हमारे जीवन में हर चीज में बदलाव होता है। सबसे पहला कि हमारा शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं, हमारा मन शांत होता है, हमें हर चीज में खुशी मिलती है, हमें आनंद आता है, हमारा गुस्सा दिन ब दिन कम होता चला जाता है, हमारे जो शरीर में जो भी तकलीफ है वो दूर होती चली जाती है, हमारे साथ जो भी कोई मिलता है, बैठता है, बात करता है, उसे हमारा साथ अच्छा लगता है। वो अभी हमारे साथ क्या होता है कि लोग मिलते हैं और वो भागते हैं कि यार बोर करने वाला इंसान है, बेकार है, लेकिन हमारी जो संगत है वो भी दूसरे को अच्छी लगती है। ये सब चीज़ें जब हम सहज में आए थे तो हम सबने इस चीज़ को फील किया था। पहले मैं अकेला आया था, फिर उसके बाद ये तीनों जने आए जो कर रहे हैं। पहले हमारे घर में क्या क्या परेशानी चल रही थी जब हम सहज को फॉलो नहीं कर रहे थे, और सहज को फॉलो करने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए वो सब आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो 40 दिन का चैलेंज है इसे आप जरूर देखें, और पहले देखें तब विश्वास करें। तो मैं और हम सब अपनी श्री माता जी से ये प्रार्थना करेंगे कि माँ, ये चैलेंज हम नहीं दे रहे, ये चैलेंज आप दे रहे हो। तो बस हम तो आपके इंस्ट्रूमेंट है, तो आपने ये बीड़ा जो हमारे सर पर डाला है माँ, आप ही इसे पूरा करें। और हे श्री गणेश महाराज जी, हे श्री हनुमान जी, हे श्री जीसस भगवान जी, और हे भैरवनाथ जी, हम आपके पावन श्री चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस चैलेंज को जो श्री माता जी ने हमें दिया है अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि जो भी दुनिया में जो भी हमें देख रहा है, जो हमें जानता है या जो हमें नहीं जानता, जो भी हमें देख रहा है वो इस चीज को समझ सके कि सहज में परमेश्वरी के पावन श्री चरण कमलों में क्या ताकत है। तो इसीलिए इस चैलेंज को पूरा करने में अगर कोई भी विघ्न, बाधाएं आती हैं तो हे प्रभु आप उन्हें दूर कर माँ के ये जो चैलेंज है इसे पूरा करवा दें।
मुझे नहीं पता कि इसे चैलेंज बोलना चाहिए, इसे क्या बोलना चाहिए। मैं तो एकदम बिल्कुल एकदम जीरो हूँ। जो भी है तो सबसे मेरी श्री माता जी का हुक्म है, उनकी आज्ञा है। तो बस हम बच्चों को ये आप सब लोग से प्रार्थना है कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें श्री माता जी से कि आप हमारे सहजी का इम्तिहान है तो माँ इस इम्तिहान में हमें पास करे या हमें फेल करे, ये तो परमेश्वरी की इच्छा पर निर्भर करता। तो जो आपको ठीक लगे माँ आप वही करें। बस हमें अपना इंस्ट्रूमेंट बनाकर जो भी अपने कार्य है वो हम बच्चों से करवा लें। हमारी यही प्रार्थना है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो माँ, कोई भूल हो गई हो तो अपने बच्चों को अपना बालक समझकर क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप ही माँ क्षमा की सागर हो, आप क्षमादायिनी हो माँ। हम बच्चों को क्षमा करते। तो चैलेंज 40 दिन का, तो रोज शाम को जब हम बैठेंगे, हम सब लोग साथ में बैठेंगे तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे। कैसे मतलब हम चारों जने आए, हमारा विश्वास परमेश्वर की तरफ कैसे गया, हम पहले क्या थे, आज क्या है, हमारे अंदर क्या बदलाव है, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। तो बस इस चैनल पर बने रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री माता। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज जो पहला दिन है इस ब्लॉग का, जिसमें जो कल हम चारों ने जो चैलेंज लिया था कि 40 दिन तक हम जो सहज की पद्धति है, सहज के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, और जो जो प्रोटोकॉल श्री माता जी ने बताए हैं ध्यान को लेकर, अपने रहन सहन को लेकर, वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम सुबह, टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 5:02 है। तो सुबह हमें जल्दी उठकर और ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करना होता है, तो हम चारों जने सुबह उठे ध्यान करने के लिए। तो ये दिन की सबसे पहली शुरुआत होती है। जो ध्यान से हमारे योगी बस उठते हैं और उठते साथ ही ध्यान में बैठ जाते हैं। हमें सुबह के ध्यान में कुछ नहीं करना होता, बस हाथ खोलकर श्री माता जी के समक्ष बैठ जाना है और आराम से अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अगर विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आंखें बंद कर देखें कि हाँ अब विचार आ रहे हैं, और अगर आंखें बंद कर विचार ज़्यादा आ रहे हैं तो आंखें खोलकर श्री माता जी के श्री चरणों को देखते रहे और ध्यान में बैठे रहे। सब कुछ अपने आप होगा, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे हम सहजियों की शुरुआत होती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से। अपने आप जो जितना भी हाथों में भारीपन हो, शरीर में भारीपन हो, दिमाग में जितने भी विचार हो, वो सब अपने आप ही धीरे 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 माइनस होते चले जाते हैं। तो सुबह का ध्यान जो है, जिसमें हम लोग जो बैठे हैं, हमारे हाथ, हमारा शरीर, हमारे अंदर जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जब हम बैठे थे तो ये हिस्सा, ये हाथ और ये सारा चीज़ जितनी भी हैवीनेस थी, आज जैसे जैसे हम श्री माता जी के श्री चरणों को निहारते जा रहे हैं, हमसे प्रार्थना करते जा रहे हैं कि हे श्री माता जी, कृपया हम बच्चों को शुद्ध कर दीजिए। हमारे अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, ये विचार हमारे नहीं हैं, ना ही हम इन्हें संभाल सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल आप ही हैं। और हम चारों जने जो ध्यान में बैठे हैं, श्री माता जी ने हमें बताया है कि जितना हम सामूहिकता में बैठेंगे, चाहे हमारे, ये तो श्री माता जी का आशीर्वाद है कि मेरा पूरा परिवार जो है वो श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित है, और ये जो 4 जने हम बैठे हैं ध्यान में श्री माता जी के, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। बस सुबह जो सबसे मुश्किल काम है वो सुबह उठना और उठकर श्री माता जी के सामने बैठ जाना। अब हम चारों जने बैठे हैं, हमें बैठे हुए करीबन 20 मिनट हो गए, कितने 5-20 हो रहे, हाँ 5 बजे हम करीब बैठ गए थे, और अलार्म भी बज रहे थे, सारे फ़ोन उठाकर यहाँ लेकर आए क्योंकि मेरे उठने का टाइम है सुबह 5:30 बजे का। तो ये है हम सहजियों की दिन की सबसे पहली शुरुआत। और आज दिन है मंगलवार, जो आज तारीख है 18 फरवरी, आज दिन है मंगलवार। तो हमारे सहज के हिसाब से जो मंगलवार का दिन है वो श्री गणेश जी का दिन होता है। तो और श्री गणेश जी हमारे शरीर में जो सबसे पहला उनका जो चक्र है वो है मूलाधार। जो हम धरती माँ पर जो ये बैठे हैं, तो ये है हमारा मूलाधार, मूल का आधार। तो बस
अब ये बैठे, जितने भी हमारे हाथों में, मैं जब बैठा था तो मेरे हाथ में बहुत चींटियाँ काट रही थी, बहुत भारीपन हो रहा था। और जब हम कलेक्टिव में बैठते हैं तो जितने भी, चाहे 4 जने हो, चाहे 3 जने हो, चाहे 40 जने हो, चाहे 400 जने हो, चाहे 4000 जने हो, सबकी स्थिति एकदम एक लेवल पर आ जाती है। वो इसलिए कि जिस सामूहिकता के अंदर ही हमारी शक्ति है। श्री माता जी ने बताया है कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि इस टाइम जो वाइब्रेशंस होती है इस ब्रह्मांड में बहुत तेज होती है। तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ध्यान करने से हमें वो जो परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति है, जिसे वाइब्रेशंस कहते हैं, वो हमारे शरीर में उतरती है, हमारी नसों में उतरती है, हमारे खून में उतरती है, हमारे एक एक रोम रोम में उतरती है। और श्री गणेश जी जो है वो प्योर वाइब्रेशंस हैं। तो इसीलिए सुबह जब हम बैठे हैं, अब हम चारों जनों में ये हमारे पहले दिन की शुरुआत है, तो बताएंगे कि क्या क्या महसूस कर रहे हैं। तो पहले शीतल बताएगी क्या महसूस हो रहा है। हल्कापन है हाथों में। और जब बैठे थे तब तो भारी सा था, मन नहीं कर रहा था बैठने का। ऐसा लगता है कि ना बस अब उठ जाओ, बस उठ जाओ। और अब वंश जी बताएंगे इन्हें कैसा लग रहा है। हाथों में खिंचाव हो रहा है बहुत। ठीक है, और कहाँ खिंचाव आ रहा है। और हाथों में है और सर में हो रहा है। ठीक है, अब गुन्नू जी बताएंगी। और कुछ नहीं हो रहा। आपको कुछ नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो अभी गुन्नू जी को कुछ नहीं हो रहा, तो आज श्री माता जी से प्रार्थना करते कि श्री माता जी कृपया हम बच्चों को अपना प्रेम प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपया हम बच्चों को अपना प्रेम प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपया हम बच्चों को अपना प्रेम प्रदान कीजिए। गुन्नू जो श्री माता जी से प्रार्थना कर रही है और हम तीनों जो चारों जने बैठे हैं, तो अब देखो ये बोल रही है और हमारे अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर हरकत शुरू हो चुकी है। अभी हम तीनों जने अपना बताएंगे। आप प्रार्थना करते रहो कि हे माँ कृपया मुझे अपना प्रेम दे दो। हे माँ कृपया मुझे अपना प्रेम दे दो। हाँ बोलते रहो। श्री माता जी कृपया मुझे प्रेम दे दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे प्रेम दे दीजिए। श्री हम माता तीनों जी क्या महसूस कर रहे हैं, आप बोलते रहो। कृपया हमें प्रेम ठंडा हो प्रदान, रही है हाथ, ठंडे हो रहे हैं हाथ। कृपया मुझे प्रेम दीजिए। कृपया श्री माता जी कृपया मुझे प्रेम दीजिए। अब क्या महसूस हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है जैसे जैसे आप प्रार्थना करते रह रहे हो। हाथ ठंडे हो गए। हाथ ठंडे हो रहे हैं। ठीक, उस ध्यान से सिर्फ हमारा मतलब मेंटली ही सॉल्व नहीं होती प्रॉब्लम, बहुत पूरे जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत कोशिश करते हैं, उन सब चीज़ों में अपने आप फ़र्क पड़ता है। ध्यान हमारी हर एक चीज़ को सुंदर कर देता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में ध्यान के सिवा और कुछ नहीं है। हमारा मन, हमारा मंदिर, हमारे भगवान, हमारे सब कुछ जो है वो हमारी श्री माता जी हैं। श्री माता जी कौन है, क्या है, वो सब स्वयं श्री माता जी आप सबको बताएंगी। तो बस इस चैनल पर बने रहे, देखते रहे। ये तो आज पहला दिन की शुरुआत है, अभी तो पूरे 40 दिन जैसे चलिया जो होता है वो डिसाइड हुआ है। तो हमारा पूरा दिन रात को सोते वक्त और सोने के बाद भी और सुबह उठते वक्त सब कुछ हमारी श्री माता जी के बताए हुए प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेगा। तो आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो आप देखते रहे। दोस्तों हो गए हम तैयार, और सुबह का ध्यान करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि सब के सब लोग उठ गए और आज लग रहा है जैसे सुबह की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई है। हमारे बाबा नाश्ता कर रहे हैं सुबह स्कूल जाने के लिए, किचन में काम हो रहा है, हम रेडी हो गए और वो सोने की तैयारी कर रहे हैं। वो टांगे हिला हिला कर सो रहे हैं। टाइम देख लीजिए 6:26। और जो सुबह आज श्री माता जी ने उठाया, ध्यान करवाया, उसका क्या बेनिफिट है वो तो आपको दिख ही रहा होगा कि वैसे उठते हैं, इसने स्कूल जाना है तो 8 बजे या 7 बजे करीब उठना होता है,
मेरा तो सुबह उठने का टाइम है ही जल्दी, तो आज सब जने जल्दी उठ गए हैं और सब जने साथ में बैठे हुए। तो अब हम घर से निकलते हैं, तो शिव माता जी को प्रणाम कर कर और माँ से आशीर्वाद लेकर निकलते हैं और अपने पूरे दिन को शिव माता जी के श्री चरणों में समर्पित कर कर जाते हैं। जय शिव माता जी। माँ कृपया आप हमारे साथ रहें, हमारी रक्षा करें, हमारा जीवन, हमारा कर्म, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा सब कुछ आपके पावन श्री चरण कमलों में समर्पित है। तो माँ कृपया आप हमें अपने बंधन में ले लीजिए। माँ कृपया हमें हर बुरे असर से बचाएं शिव माता जी, हम आपके बंधन में हैं। माँ कृपया हमें हर बुरे असर से बचाएं शिव माता जी, हम आपके बंधन में हैं। माँ कृपया हमें हर बुरे असर से बचाएं शिव माता जी, हम आपके बंधन में हैं। माँ कृपया हमें हर बुरे असर से बचाएं शिव माता जी। बाय बाय। चल दिए हम। आज एक्चुअल में बच्चे कम है, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे कम आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया हम। तो मिस्टर आयुष सर बताइए, आप स्कूल ना जाने के क्या क्या बहाने मारते हैं? मैं पैर दर्द, हाथ दर्द, सिर दर्द। अच्छा, और मतलब कैसे करते हो जो मतलब आपके मतलब मम्मी पापा को ये लगे कि बिल्कुल सच बोल रहा है? मैं रोने की एक्ट करूँगा। रोने के कैसे? पर मैं रो के नहीं दिखाऊंगा। क्यों? पहले ही पता था मेरे को कि आप पूछने वाले हो मेरे अरे से। यार, तो लगना तो चाहिए ना, हमें कैसे पता चलेगा? अब हम तो तेरे घर पर नहीं होते, तू जब सुबह उठता है तू मम्मी पापा से कैसे मतलब तू बोलता है, तो वो एक बार एक्टिंग कर कर दिखाना, तभी तो हमें पता चलेगा। हाँ, जैसे समझ ले तू लेटा हुआ है, तू लेट कर अभी तो उठा है, पापा तेरे को उठाने के लिए आए कि आयुष उठ जा, स्कूल जाना है। अब क्या करेगा तू? वैसे नॉर्मल तो मेरे को जब पापा मेरे को सुबह सुबह उठाते तो गुस्सा आता है। वैसे तो किसको गुस्सा आता है, तेरे को या पापा को? तेरे को गुस्सा आता है, लेकिन रोकर कैसे दिखाता है ये तो बता। नहीं। अबे यार, तू तो मेरा दोस्त है यार, तू दोस्त होकर यार तू मतलब ऐसी बातें कर रहा है तू। हाँ देखो, ऐसे कोई आंसू थोड़ी ना लाने हैं, वो तो तेरे को एक्टिंग करनी है, बता। अरे कोई बात नहीं, तू तो यार मेरा यार तो मेरे मैं और कोई बोले तो मुझे समझ में आ जाए, तू तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है यार। कैसे एक्टिंग करता है? मेरे से नहीं हो पाएगा। ओ यार। अच्छा भाई, तुम लोग क्या बहाने मारते हो जब तुम्हें छुट्टी करनी होती है? हैं? सर दर्द का बहाना। और आप? थोड़ा जोर से। बुखार। तो मतलब कैसे मतलब ये करते हो जिससे कि उनको यकीन हो जाए कि हाँ आपको बुखार हो रहा है? बस आवाज बुखार के लिए आती हैं? नाटक करती है। और आप? आवाज से? क्या आवाज से? आवाज जब बुखार तो वैसे कर लेते। तो बुखार में आवाज थोड़ी ना निकलती है, बुखार में तो आवाज खत्म हो जाती है। नहीं, आवाज मतलब अजीब से। और आर्यवीर का तो आप लोगों ने सुनी लिया, सुना ना आर्यवीर का? आज तो मतलब खुश है तू स्कूल जा रहा है? कितने दिन के बाद स्कूल जा रहा है? 5 दिन के बाद स्कूल जा रहा है। क्या बात है यार। वैसे सच बता रहा हूँ, तेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, जितना तू मतलब छुट्टी करता है, कोई छुट्टी नहीं करता इतनी। अभी तो छोटी क्लास में तो चल सकता है, बड़ी क्लास में जब जाएगा तब फिर दिक्कत आएगी। तो ये तब छुट्टी करना छोड़ ही देगा, तब ये बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, फिर तो स्कूल जाने के लिए रोएगा कि मैं स्कूल जाऊँगा। तो मेरे दोस्तों, सहज का जो बिगुल है वो तो रात को शंखनाद हो ही गया, बजा दिया। अब बजाने से जो टेंशन है वो अब नाचनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब भी हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो शैतान अपना खेल खेलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करेगा जिससे कि हम घबराएं, हम टूट जाएं, और हम अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं तो उस रास्ते पर हम डगमगा जाएं। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जब मैं सुबह, आज आपने देखा कि सुबह जब मैं उठा, ध्यान भी करा हम सब ने मिलकर। ध्यान करने के बाद
अपना सुबह बच्चों से मिला, उनके साथ भी मैं बहुत खुश था। आज मतलब मेरे अंदर एक एनर्जी थी कि अरे आज तो मतलब सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर घर से निकला हूँ, कितना बढ़िया समय जाएगा, कैसे होगा, बहुत ही अच्छा रहा। और बच्चों के साथ अच्छा खेला कूदा भी, हंसी मजाक। आज मुझे खुद में अपने अंदर एक बदलाव दिख रहा था। लेकिन जैसे ही कंपनी के स्टाफ पर पहुंचा, वहाँ से पता चला कि 2 ही मैडम हैं, उसमें से एक मैडम भी रिज़ाइन दे दिया और वो भी जा रही है। बस वो सुनकर जो मेरी हालत हुई है, जो मैं परेशान हुआ हूँ, और मेरी जितनी एनर्जी थी, जो मैं एनर्जेटिक अपने आप को समझ रहा था, मेरी सारी खत्म। क्या करें, क्योंकि ये जो इम्तिहान की घड़ी है, लेकिन ये पक्का है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तभी परेशानी आएगी। तो परेशानी आ चुकी है, तो हम शुरू है, कोई बात नहीं, और आए परेशानी, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो इससे भी बदतर हालत है। भगवान का दामन छोड़ते हैं, पकड़ कर रखते हैं, भगवान हमारे बीड़ा पार करेंगे या बीच में डुबो देंगे, ये सब तो भगवान के हाथ में है। तो बस हम चल दिए हैं अपनी राह पर।